हुकूमत सर वैसे भी जो है वो क्या कहते हैं ना, बड़ा भाई हुआ करती है। मैग्नानिमिटी भी ज्यादा हुकूमत को शो करनी चाहिए, दिल भी ज्यादा हुकूमत को बड़ा करना चाहिए। ऑपोजिशन के सर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में नहीं आया जो कौमी असेंबली में बुलाई गई, तो ऐसा लगा कि आपकी जमात के तो कुछ वज़रा को फील्ड डे मिल गया सर कि तनकीद करने के लिए। अच्छा हुआ कि ये नहीं आए, अब हम इनको जो दिल चाहेगा जी भर के सुनाएंगे। ऐसा लगा नहीं कि इनको ऑन बोर्ड लेने की कोई ख्वाहिश या कोशिश की गई है आपकी तरफ से। क्यों है सर ये रवैया इतने अहम इशू के ऊपर? बहुत मेहरबानी। असल में ये सही बात है कि हुकूमत को दिल बड़ा होता है, क्योंकि हुकूमत बड़ा हो जाए और सारे इख्तियार हुकूमत के पास होती है और उस पर ज्यादा देता है। लेकिन ये जो अभी आप जो बात कर रहे हैं कि जिसमें कुछ वज़रा, ये तो हमेशा के लिए हर पार्टी के अंदर ऐसा कुछ होता रहता है। लेकिन देखें कि अगर ये पीटीआई की जो अपोजिशन थी, अगर ये आती है उसमें देखें मौलाना फजल रहमान साहब आ गए थे, ये अगर ये भी आती, ये अपनी बात जिस तरीके से रखना चाहते थे रख सकते, क्योंकि उसमें मैं 2010 में खुद था जिसमें हम ब्रीफिंग मिल रही थी, तो उसमें सारे अपोजिशन हम बैठे। याद होगा जब उसामा बिन लादेन का वाक़या हुआ तो फिर उसी पे भी ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया, उस पर ये आई की चीफ भी था और आर्मी चीफ भी था, और उसमें फिर ऊपर सवाल भी होते रहे। हर एक बंदा अपने बात करता है, अगर ये भी आते तो ज्यादा बेहतर था। बहरहाल नहीं आए, लेकिन ये नहीं है कि जी हुकूमत इस चीज को बस वेंड अप करे, वो वेंड अप नहीं होना चाहिए हुकूमत। लेकिन सर जो आए उनको भी तो आपने नाराज कर दिया ना। जमीयत उलमा इस्लाम वाले आए, लेकिन जो एलामिया निकाला हुकूमत ने उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। उन्होंने पहले गिला किया, अब उन्होंने अपना एलामिया निकाल दिया उस कमेटी की मीटिंग का। वो कहते जी इन्होंने एलामिया निकालना तो हमसे भी पूछ लेते। चलो चल अगर ये गलती भी हुई भी है, होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हुई भी है तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि वो तो ऑन बोर्ड थे, बैठे हुए थे वहां पे। अगर ये भी आप देखें, एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, हमें दो मसाइल, हमारे दो सूबों के मसाइल है, दोनों के एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बलूचिस्तान का अगर आप देखें तो वह तो एहसासी महरूमी के नाम से लोग उठे हैं और वो एक तहरीक चल रही है। जो खैबर पख्तूनख्वा है वो TTP है, जो हमारे गले खुद पड़ा है, जिसको हमने पाला था, जिसको हमने पाला पोसा किया था और हमने उनको ये सब चीजें देते रहे, ठीक है। और फिर जब अफगानिस्तान में तालिबान बैठे, तो ये जो मौजूदा तालिबान है, तो उस वक्त ये बेड और गुड जो आपने बात की, उस वक्त भी पीटीआई वाली बेड और गुड की बात करते थे, हम इसकी मुखालिफत कर रहे थे। हमने कहा कि सारे बेड और गुड है ही नहीं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। अभी वो अफगान तालिबान, आपको पता है कि जब वहां जाके बैठ गए, उसने कब्जा कर लिया बंदूक के जोर पे होना नहीं चाहिए था। तो जब बंदूक के जोर के ऊपर जाके उधर बैठ गए, तो जितने भी लोग जेलों में थे, वो TTP के थे, वो दाइश के थे, वो सारे छुपे, वो अमेरिका का असला लेके अभी हमारे गले पड़ा हुआ है। अब ये जो बातें हैं, ये बहुत सारे तल्ख है, जो हकीकत है वो बहुत तल्ख है, लेकिन उसको भूलना चाहिए। अभी आगे हमें बढ़ना चाहिए, आगे हमें एक दूसरे के। लेकिन बलूचिस्तान का मसला और तरीके से लेना चाहिए। वहाँ जो नेशनलिस्ट फोर्सेज है, या आपको याद होगा कि 2014 में जब APS का वाक़या हुआ, तो उस वक्त नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, उसने APS बुलाई और उसमें सब लोग बैठे थे और एक नेशनल एक्शन प्लान बना, लेकिन बदकिस्मती उस पर अमल नहीं हुआ। क्या हुआ कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हो गई और उसको निकाल दिया जबरदस्ती से। उस निकालने की वजह से नुकसान ही हुआ। और ना आपको पता है कि डॉक्टर अब्दुल मालिक वहाँ का वज़ीर आला था, उससे उन लोगों के साथ जो मायूस थे या जो एहसास महरूमी की बात करते थे, उसको किसी हद तक कंप्रोमाइज पे लेके आए थे। 18 अमेंडमेंट पास हुआ, 18 अमेंडमेंट भी उसको सहूलत मिली, लेकिन अभी भी वक्त है। ये देखे हर एक चीज ऑपरेशन से नहीं होता है। जी सर, असल बात ये मैं अभी भी आप कह रहे हैं ना वक्त है, ये बलूचिस्तान और KPK पे अलग अलग भी आपसे तफसील से बात करती हूँ। जरा यूसुफ ज़ई साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं ना कि इनको आना चाहिए था। यूसुफ ज़ई साहब, एक तो ये कि इस बात से मेजॉरिटी अग्री करती है कि आप लोगों के कोई भी डिफरेंसेस हैं, ये एक ऐसा हसास मामला था कि अगर आपकी खान साहब से मुलाकात उससे पहले नहीं भी हुई, आप लोगों को कम से कम उस मीटिंग में जाके सुनना तो चाहिए था कि क्या कह रहे हैं। और दूसरा सर, ये जो बात है ना कि इस इशू पर इकट्ठा बैठना है, 1.5 इंच की मस्जिद अगर हम बनाएंगे सारे अपनी अपनी इस मामले के ऊपर, तो मामला कहां जाएगा सर? अभी आप लोगों ने कहा है कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो अपनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएगी, जिसमें हुकूमत को नहीं बुलाएगी, तो फिर क्या फायदा सर? वो अपनी मीटिंग करेंगे, आप अपनी मीटिंग करेंगे, तो फिर सर नुकसान तो मुल्क का हो रहा है ना बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से ये साबित हो रहा है कि हुकूमत नालायक है। अगर एक PTI की बात होती तो फिर तो वाज़ेह होता, लेकिन अब अगर JUI भी इनसे नाराज हो रही है, MQM भी इनसे नाराज हो रही है, और पार्टियां भी इनसे भाग रही है, अपनी अपनी तहरीक का ऐलान हो रहा है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर पा रही है, लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रही है, अपनी बात समझा पा रही है। और क्योंकि इनके पास पॉलिसी नहीं है, वो पॉलिसी नहीं दे पा रही है,
अब अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है ना कि वो हमारा हमसाया, हम उसको हटा नहीं सकते हैं वहां से, वो हमारे साथ चलता रहेगा। तो उसके लिए हमें, अगर हम ये सारे वज़रा मिलके ये कहते हैं टीवी के ऊपर कि जी ये तो दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, तो अगर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है तो फिर आपने क्या इक़दाम उठाए? आपका वजीर खारजा कहाँ है? फुल टाइम वजीर खारजा होना चाहिए, वो बीच में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलग बना हुआ है। कितने दौरे किए उसने काबुल में, तो क्या संजीदगी दिखाई है हुकूमत ने अब तक? आप सब देखें, ये कहना है कि जी सिर्फ फौज के हवाले कर देना है कि जी ऑपरेशन ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, तो ऑपरेशन तो अभी भी हो रहे हैं और ऑपरेशन ही करना है तो तब भी आपने कौम को इकट्ठा करके अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा करना है ताकि वो उनका जो मोराल हो वो हाई रहे। नहीं, आपने सर कहा ना कि अफगानिस्तान के लिए क्या कर रही है हुकूमत, तो सर वो तो आपने अगर ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट देखियो, डिफेंस मिनिस्टर हैं, बैरिस्टर अकील की देखियो, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर बल्कि अब तो वजीर बन गए हैं, वो लोग बड़ी क्लैरिटी से बता रहे हैं सर। वो कहते हैं कि अब बातचीत नहीं हो सकती, जो मुल्क में दहशतगर्दी करेगा अगर किसी और सरजमीन पर भी बैठे होंगे दहशतगर्द तो अब हम वहां जाएंगे। तो अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं सर। नहीं, मैं देखें दो चीजें है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके दहशतगर्दों के साथ बातचीत करें, मैं ये कह रहा हूँ कि अफगान गवर्नमेंट मैं बात कर रहा हूँ, या तो आप डिक्लेयर कर देना कि अफगान गवर्नमेंट दहशतगर्द है, हम उनसे बात नहीं करना चाहते। मैं अफगान हुकूमत की बात कर रहा हूँ। देखिए, आप 2 दिन 10 दिन आप जो है वो तुर्खम बॉर्डर बंद कर देते हैं और फिर ऐलान कर देते हैं कि जी सारे अफगान माजरीन निकले पाकिस्तान से, फिर 10 दिन बाद फिर आपकी पॉलिसी बदल जाती है। तो पॉलिसी तो नहीं है ना, कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए आपको। देखिए, अगर कोई भी दहशतगर्द अगर अफगानिस्तान के रास्ते से आ रहा है तो इसका मतलब है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है ना। अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए आप अगर सिर्फ सूबे को मुर्द इल्जाम ठहराएं तो ये जाती है। नहीं, ऐसे सर मुर्द इल्जाम तो नहीं जाहिर ठहराना चाहिए, लेकिन फिर आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या है? अगर वहां से दहशतगर्द आ रहा है तो हुकूमत से आपके समझते हैं कि बातचीत करनी चाहिए, उससे क्या हासिल होगा? हुकूमत ने तो बड़ी क्लैरिटी से मेरे ख्याल है इंडिकेट करना शुरू कर दिया है कि कोई भी एंटिटी जो यहाँ पर टेररिज्म को भेज रही है उससे बात नहीं करना चाहते ये लोग। अब देखिए, मेरी बात सुने, अगर इस तरह ऐलान ही करना था ना तो फिर तो किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं थी बुलाने की। ऐलान के मकसद क्या होता है? ये जो एपीसी बुलाई जाती है या सारी पार्टियों को बुलाया जाता है, उसका क्या मकसद होता है? उसका मकसद ये होता है कि फौज का काम तो है ही लड़ना, उनको एक उनका मोरल बूस्ट हो जाता है और वो अच्छे तरीके से लड़ भी सकते हैं और उनको पता होता है कि पूरी कौम हमारे पुश पे खड़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा दिया। आपने कहा कि जी 1 घंटे का काम था ना, अगर तहरीक इंसाफ ने चलो मुतालबा भी कर दिया कि जी हमने मिलना है खान साहब के साथ, तो 1 घंटे का काम था, बाद में भी मिल सकते हैं, फिर भी मिलेंगे, पहले भी मिल चुके हैं, तो अगर कल मिल लेते तो क्या फर्क पड़ जाता है? लेकिन हुकूमत की जो ईगो है, जो हठधर्मी है, वो साफ जाहिर है। सर बुलाया उन्होंने, आप नहीं गए और आप कह रहे हैं उनकी ईगो है। सर ईगो तो वो कहते हैं आप लोगों की है, आपको बुलाने पर भी आप लोग नहीं आते। देखिए, हम तो अपोजिशन में है ना। देखिए, तो बुलाया तो था ना सर, उन्होंने बुलाया तो था। अपोजिशन के अपने डिमांड्स होते हैं और गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो हालात को ठीक करे, माहौल को दुरुस्त रखे। आप कैसे माहौल करते हैं? आप पहले ये बताएं ना। इस इजलास से पहले वजीर दिफा के बयानात देखें, वो तारड़ साहब के बयानात देखें, क्या ये कौम को इकट्ठा कर सकते हैं इस तरह के बयानात? कौम तो तहरीक इंसाफ तो कौम है ना, ये तो कोई आम पार्टी तो नहीं है। अगर 50% भी कौम इसके साथ है तो इसका मतलब है आधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यानी कि आप कह रहे हैं कि हुकूमती रवैया जो है वो कंसेंसस बनाने के हवाले से दुरुस्त नहीं है। जाहिद खान साहब, वो ये सवाल मैंने वैसे आपसे पहले कर भी लिया, जो यूसुफजई साहब बात कर रहे हैं। कुछ अहम वज़रा खासतौर पे हुकूमत के तर्जुमान जो स्टेटमेंट्स आती हैं सर, वो वाकई ही इतनी ट्रिगरिंग होती हैं कि शायद जो दूसरी जाने बैठे हुए लोग हैं वो बात ना करना चाहें। उसके बाद एक दूसरे इस पर कमेंट कीजिएगा। दूसरा सर, पीटीआई वाले और खासतौर पे सूबाई हुकूमत जो है पीटीआई की, वो तो बार बार ये बात कह रही है कि वफाकी हुकूमत संजीदा नहीं है टेररिज्म का मसला और केपीके का मामला जो है उसको हैंडल करने में या उसको डील करने में। वो कहते हैं हमने टीओआरस बना के भेजे हैं, अफगान हुकूमत से कैसे बातचीत की जा सकती है? ना गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई जवाब दे रही है, ना रिस्पॉन्ड कर रही है। देखिए यस्मीन, मुझे एक बात कोई बता दे कि क्या ये अफगान जो हुकूमत है ये उनके अफगानियों के नुमाइंदा हुकूमत है? आप मुझे जवाब दे रहे। अगर वो अफगान, ये जो अफगान हुकूमत है इस वक्त जो बैठी है, जी जी, क्या वो अफगान की नुमाइंदा हुकूमत है, अफगानियों की पसंद की हुकूमत है, या जबरदस्ती से बंदूक ले जाके बैठे हुए हैं? सर वैसे मैं ये सवाल अभी पीटीआई से पूछूं यूसुफजई साहब से, तो वो कहेंगे कि इस मुल्क में भी इस मुल्क के अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं बैठी हुई है। यूसुफजई साहब मुस्कुरा रहे हैं। वैसे क्वेश्चन होना चाहिए ना कि यहाँ जो हुकूमत बैठी है क्या ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, अवाम के पसंदीदा हुकूमत है? जी जाहिद साहब, आप
अब तो बड़े शरीफ आदमी है, अब मैं बोलो तो फिर आप उसके बाद में जो मर्जी बोलना चाहे बोलिए, मुझे बोलने तो देना। नहीं आप बात मुकम्मल यही कहना चाहता हूँ कि जब आप इधर पाकिस्तान में जो हमारे वजीर आपके खिलाफ बयान देते वो क्यों देते, जब आप कहते ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, हाँ। ये जो बैठे हुए ये 47 की है, आप इसको तो नहीं मानते, उसको मानते हैं, ये कैसे मुमकिन है? बात यही होती है कि अगर आप ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, हालांकि वो उठाए गलत आए सही आए उस पर बात नहीं करते, लेकिन वो तो नुमाइंदे ही नहीं है, वहां तो नहीं इलेक्शन ही नहीं हुआ है, वो तो बंदूक के जोर के जाके बैठ गए हैं, जिससे उस हालात ये खराब है। आप कहते उससे बात करें, वो कहते कि जी हम तालिबान से बात नहीं कर सकते, आप खुद तालिबान से बात करें। क्या 10 दफा नहीं गए वज़ीर खारिजा, उसने कहा कि जी आप उनके साथ अपना मसाइल खुद सेटल करें। नहीं, लेकिन जाहिद खान साहब वो जैसी भी हुकूमत है एज अ स्टेट हमने उनको एक्सेप्ट किया है जब वो आए इक़्तिदार में, तो हमें उनसे बात तो करनी चाहिए ना। फिर देखिए दुनिया ने अभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, हमने तो किया हुकूमत। हाँ जी मैंने कहा हमने तो किया ना, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। किसी हुकूमत हमने भी नहीं तस्लीम किया, तस्लीम किसी ने भी नहीं किया। हाँ। वो तो उस वक्त की बात है कि जब हमने कहा कि दुआ माहिदा कामयाब हो गया, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, हमारे ईसाई की चिप गया उधर होटल में चाय पीता रहा और उसके खिलाफ भी अब हमारे गले पड़ रहे। हाँ। हम ये कहते हैं कि देखिए जी वो जो मर्जी हो, हमें अपने घर को ठीक करना होगा, हमें आपस में ठीक है एक दूसरे के ऊपर हमारा हक है तनकीद भी करना, हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम भी लगाना, लेकिन आप मुझे बता दें कि जो कहते हैं कि सूबाई हुकूमत के पास तो TOR किस चीज की मांग रहे हैं, अगर उसके पास इख्तियार नहीं है कि जब वहाँ मुज़ाकरात करे। और दूसरा ये कि बेड और गुड जो आज अभी आपने मुझे जो इब्तिदा में आपने बात की कि वज़ीर आला कहते कि इधर जो बेड गुड आए हुए वो गुड किसने लाए, वो किसने इधर बसाए, किसने लाए सर? और ये सुबह का काम है, क्योंकि 3 अमेंडमेंट के पास ये इख्तियारात सुबह के पास है। हाँ, जहां पे मरकजी हुकूमत की जरूरत होती है, हमने भी ऑपरेशन किया था, आपको याद होगा कि जब वो पीपल पार्टी की और एनपी की कोलिशन गवर्नमेंट थी फेडरल में, तो पीपल पार्टी भी बैठी हुई थी, हमने मुज़ाकरात की, नाकाम हुए, फिर हमने जब ऑपरेशन करना था फिर हमने सबको बिठा के और हमने ऑपरेशन किया, तो तभी हुआ था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि अगर आप कहते हैं कि जी हमें इजाजत नहीं मिली मुलाकात करने का, रात के 12 बजे आप मैसेज भेजते, पहले लिस्ट भेजते, लिस्ट भेजने से पहले आपको चाहिए था कि जी हम लिस्ट भेज रहे लेकिन हमें मुलाकात करने दे, हक बनता था मुलाकात करते, कोई क़यामत नहीं आ जाती। ये उनसे मशावरत कर रहे थे क्योंकि इनकी लीडर है, लीडर से मशावरत करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। लेकिन हम समझते हैं कि एक वक्त, और अभी भी देखिए, अभी जब वज़ीर आज़म सऊदीया जाने से पहले उसने वहां जब ऐलान किया, उसने ये कहा था कि ये खत्म नहीं हुआ, हम दोबारा भी बुलाएंगे और हम आल पार्टी और हमारे